हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बॉक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल। विकास का अध्ययन एक जटिल और बहुआयामी विषय है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण और पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसे बहुआयामी और बहुवचन मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल के रूप में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और स्थायी विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए इसे द्विभाषी बायलिंगुअल दृष्टिकोण से समझते हैं। तो मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट किया है सबको बायलिंगुअल में ही पढ़ाया है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ आ सके और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो भी अब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मैं अपना ये पेन चूज़ कर लेती हूँ, हाईलाइट वाला, ये कलर ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में आर्थिक विकास को अक्सर आर्थिक वृद्धि, आय बढ़ोतरी और रोजगार सृजन के संदर्भ में देखा जाता है। हम सबको पता है जो डेवलपमेंट है हमारा वो हर तरह से देखा जाता है, मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा जाता है। हमारी आर्थिक वृद्धि, आय बढ़ोतरी, मतलब आय में बढ़ोतरी, मतलब जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इनकम हमारी बढ़ रही है कि नहीं, हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो जॉब है वो मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। इसका एग्जांपल है जीडीपी ग्रोथ और फाइनेंशियल लिटरेसी। इस इकोनॉमिक डायमेंशन में हमारा जीडीपी ग्रोथ और फाइनेंशियल लिटरेसी को देखा जाता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है डायमेंशन, सोशल डायमेंशन में समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान देना विकास का एक मुख्य भाग है। तो डेवलपमेंट में हमें ये भी देखा जाता है कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान देना विकास का एक मुख्य अंग है। तो विकास के लिए हमें जो जहाँ पे भी जिस समाज में हमें विकास की ज़रूरत है वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा है, वहाँ पे लैंगिक समानता का रेशो क्या है, क्या वहाँ पे लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लड़कों को नहीं पढ़ाया जाता है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ध्यान देना है कि समाज में किस चीज़ को न्याय, किस किस को न्याय मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, जाति का कोई इशू तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो उदाहरण के लिए लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता, ये जो है वो किसमें, सोशल डायमेंशन में। देन उसके बाद है आपका पर्यावरण आयाम, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। इसमें जो हम पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, इन सब संसाधनों का उपयोग, इन सब से जो हमें इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल डायमेंशन में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन इसका एक एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका सांस्कृतिक आयाम। विकास में विविधता और स्थानीय परंपराओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण, मतलब जहाँ पे भी विकास होगा वहाँ का जो सांस्कृतिक आयाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वहाँ की भाषा, वहाँ की सांस्कृतिक काफ़ी इफेक्ट करती हैं इसके ऊपर। देन उसके बाद है हमारा बहुवचनता, प्लूरलिज्म और विविधता दृष्टिकोण। विकास की विविध सांस्कृतिक भाषाओं और समूहों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जो हमारा इंडिया जो है वो बहुभाषिक देश है, यहाँ पे काफ़ी धर्म जाति के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इसीलिए जो विकास है वो उनको सिर्फ एक की संस्कृति से नहीं देखना चाहिए, एक ही भाषा से नहीं देखना चाहिए, उनको सभी के सांस्कृतिक भाषाओं और समूह के संदर्भ में देखना जाना चाहिए। इसलिए स्कूल में सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली भी होता है, क्रिसमस भी होता है, ताकि जो बच्चा है उसका बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो सके। देन उसके बाद है आपका समावेशिता, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिसमें विकास प्रक्रिया में हर समूह को शामिल किया जाता है। समावेशिता, इंक्लूसिविटी, इसमें क्या होता है कि सभी समूह को, सबको एक साथ ज्वाइन करना होता है। सबको ये नहीं होता कि तुम इस कास्ट के हो, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकते। इसमें होता है कि सब एक साथ, सभी लोग एक ही जगह पे जो भी चीज़ें होंगी, जैसे स्कूल में एडमिशन होगा सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से समावेशिता होता है कि जिसमें सभी लोग, सभी जाति, धर्म, हर किस्म के लोग एक ग्रुप में मिलकर काम कर सकते हैं। उदाहरण, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को विकास योजनाओं में विशेष प्राथमिकता है। उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए क्योंकि वो पिछड़े लोग हैं, इसलिए। देन उसके बाद है आपका
भाषा और शिक्षा। भाषा और शिक्षा क्या होता है? लैंग्वेज एंड एजुकेशन। शिक्षा प्रणाली में द्विभाषी बाइलिंगुअल को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा और वैश्विक भाषा दोनों में सशक्त हो। आपने अब देखो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जो आपका एजुकेशन है वो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा रही हूँ आपकी क्लासेस। इसी तरह से स्कूल में भी हो गया है कि जो एजुकेशन है उसको बाइलिंगुअल में देना चाहिए, ताकि बच्चा सीख सके आराम से, वो अपने मातृभाषा को भी सीख सके और वैश्विक ग्लोबल लैंग्वेज को भी सीख सके। और जो हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और सबको पता है जैसे कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा है, राज्य भाषा है। तो चलिए, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? और भी आगे के टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको रेगुलर वे में, एक वीडियो आती रहेगी। सभी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।